नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का ये आरआरबी पीवाईक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें ये 20वां लेक्चर होगा। और इससे पहले जो 19 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रेलवे पीवाईक्यू करके सीरीज बना हुआ है, आप वहाँ से देखिए। हर एक टॉपिक को बारीकी से बताया गया है और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज आपका 20वां लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समानांतर लाइन पर चलती है, दोनों एक पैरेलल लाइन पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है ना, जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो क्वेश्चन में है हाँ, तो उच्च गति वाली मतलब जिसका स्पीड मैक्सिमम है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में 30 सेकंड लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ट्रेन यहाँ पे एक दूसरे को पार होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 600 मीटर पार हो रहा है कितने देर में आपका, 30 सेकंड में। तो यानी कि दोनों का स्पीड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका स्पीड मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। पहला का स्पीड आपका x मीटर पर सेकंड है, दूसरा का स्पीड आपका y मीटर पर सेकंड है। तो आप ही बताइए कि जब एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितना, 600, और कितने समय में आपका गया है, 30 सेकंड में। 600 गया है कितने देर में आपका, 30 सेकंड में। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। और जब एक दूसरे के विपरीत में अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पार करने में मात्र 6 सेकंड का समय लेता है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 600 बटे में कितना आपका 6 सेकंड। तो यहाँ पे ये कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों ट्रेन की गति क्या होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इसको सम करेंगे। तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 60। 120 का आधा कितना आ जाएगा, 60 आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 60 यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो आपको मालूम है कि क्या करते हैं, 18/5 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ना कितना बन जाएगा ये आपका 12 गुना 18 करेंगे तो 216 आएगा, है ना। 12 गुना 18 करेंगे कितना आएगा, 12 गुना में 18, हाँ ठीक है, 216 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि 216 करके एक ही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मेरा पहला आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं आज का दूसरा सवाल पे। अगला सवाल है, दो ट्रेनों की गति के बीच का रेशियो गिवन है यहाँ पे। पहली की 7 है, दूसरी की 5 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर है, भगवान ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, देख लो यहाँ पे, है ना। सिंपल सी बात है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर मतलब दूसरी ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो गिवन है, ये दूसरा ट्रेन है, तो इसका हो जाएगा ये 4 घंटा में 400 मतलब 1 घंटे में 100। तो इसका हो गया 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है पहली की गति कितनी हो जाएगी, तो ये 20 गुना है। तो जब आप इसको 20 से गुना करेंगे तो 7 दूना का 14, 140 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगाएगा। तो सिंपल सा इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है यहाँ पे नंबर फिर भी अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ पे भागा करने में या देखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, कभी भी गलती नहीं होगा। ये सिर्फ ये मिनट के लिए, मतलब जैसे 75 में एक जाएगा ना, एक स्टॉप जाएगा, फिर आपको 75 150 आएगा तो 2 स्टॉप जाएगा। तो ध्यान ये रखना होता है कि जब पहुँच जाएगा मंजिल पे आपका 600 जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी स्टॉपेज नहीं लेगा, वहाँ पे तो पहुँच गया। तो वहाँ पे 3 मिनट क्या, वहाँ पे 3 दिन भी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, 15 5 75, 15 चौके 60, है ना। आप देख सकते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8, मतलब कि टोटल यहाँ पे 8, इसका 75 का ये 8 मल्टीपल है। तो 8 मल्टीपल है यानी कि 60 बार इसका स्टॉपेज होगा। तो 7 या 21 मिनट अलग से लगेगा, 7 या 21 मिनट अलग से लगेगा। और आप देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। हम डायरेक्टली ये वाला क्यों बोले, क्योंकि लास्ट में एक आपका यही एक ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में ही नहीं है। क्योंकि 100 का स्पीड से, तो 600 किलोमीटर कितने का स्पीड से, 100 का स्पीड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भागा लगा देंगे तो 6 घंटा लगेगा। 6 घंटा का मतलब हो जाएगा कितना, 6 गुना में 60 कर देंगे तो 6 गुना 6 36, 360 मिनट इधर लगा, 360 मिनट इधर और 21 मिनट इधर, है ना। तो 381 मिनट हो जाएगा आंसर आपका राइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे जिसे अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विनोद ने अपने घर से कार्यालय तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस चला आता है। पूरी यात्रा में 4 घंटा लगा है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। शायद ये क्वेश्चन हम बताए भी हैं,
है ना। सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन था। आप यहाँ पे सबसे पहले मतलब वन वे डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, तो आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बराबर होता है फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड इंटू में 2 में दोनों का सम 25। ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। ये क्या हुआ आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अगर हम समय से गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो 5 से ये 5 बार में चला जाएगा और 5 से आप इसको काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो 4 चौके 16 दूना 32 किलोमीटर आपका आएगा ये। तो 32 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। तो हमको यहाँ पे उसके कार्यालय से घर के बीच का दूरी बताना है। जैसे ये गया कार्यालय, घर से कार्यालय गया और वापस फिर आया, तब ये 32 हुआ। तो वन वे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। ए और बी एक ही साथ बिंदु एक्स से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है, और बिंदु वाई की ओर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक्स और वाई का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आपका। जैसे पॉइंट ये एक्स हुआ आपका और दूसरा पॉइंट आपका ये वाई है। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये 60 किलोमीटर है, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। और लिखा हुआ है कि ए की गति 20 से 4 कम है। मतलब ए का जो स्पीड है वो क्या है आपका 20 से कम है। बोलने का मतलब बी का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो ये 4 से आपका बी ज़्यादा है, ठीक है ना। बी जो है बाई मतलब कि दोनों एक ही साथ शुरू किया था जर्नी, है ना, मतलब ट्रैवल करना एक ही साथ शुरू किया था और एक्स पॉइंट से दोनों यहीं से शुरू किया था आपका ए और बी दोनों आपका। वीडियो के एक बार आप लोग पॉज कीजिए, देखो खुद से ट्राई कीजिए, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या है कि बोला है कि बी जो है बाई पर पहुँच गया, ठीक है, और वहाँ से वापस आता है और बाई से 12 किलोमीटर दूर बिंदु ए पर मिलता है। बिंदु पर ए से मिलता है, मतलब एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला है। यहाँ से आपका ये 22 से कितना दूरी पर है, तो 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। और यहाँ पे जाकर के दोनों ए और बी मिला है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ए की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो आपको सिंपल सी बात है कि ये तो मानते हो कि ए अगर जितना भी समय ट्रैवल किया उतना ही समय तक बी भी ट्रैवल किया, है ना, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है रन होने का, है ना। तो दोनों का टाइम सेम है, मतलब जितना समय ए ने ट्रैवल किया उतना ही समय बी ने ट्रैवल किया, ठीक है। तो हमको दोनों का स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे ए और बी का। स्पीड बराबर क्या होता है, ए का दूरी बटे में ए का समय, बी का दूरी बटे में बी का समय, ठीक ना, यही बनेगा आपका। तो ए का दूरी कितना होगा, तो ए जो है ना, ए केवल यहाँ से यहीं तक आया होगा। तो ये पूरा आपका 60 किलोमीटर था, जिसमें 12 किलोमीटर इसको पुश किया बी ने, है ना। तो यानी कि ए जो है मात्र उतने ही समय में 48 किलोमीटर भागा होगा, 60 - 12। और बी कितना भागा, 60 भी भागा और 12 भी भागा। तो 60 और 12 72 भागा। और इसको जितना भी टाइम लगा, मान लेते टी समय लगा तो इसको भी टी समय लगा, तो टी से टी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा, 24 दूना 48 और 24 तिहाई 72। यही बन गया स्पीड का रेशियो। आप देख सकते हैं कि रेशियो में यहाँ पे ए का स्पीड कम है। कितना कम है आपका, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। रियल में कितना कम है, 4। तो 1 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में किसका स्पीड पूछा है, ए का। तो ए का स्पीड कितना है यहाँ पे 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। तो दूरी तो यहाँ पे बोल ही दिया ना, दूरी कितना है इसका, तो 5 गुना में 144 है, ठीक है। ये दूरी हो गया आपका। उसी दूरी को, मतलब यही दूरी को तय करना है 2 घंटे में। तो 2 घंटे में तय करना है, तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 72 गुने में 5 कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है, देख लो, है ना। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, एक कार, एक ट्रेन और एक बस की गति का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे ये कार, बस और ट्रेन की औसत गति। देखो यहाँ पे कुछ दूरी का फिक्स नहीं किया है, कौन कितना दूरी गया है, सिंपल सा इसका एवरेज दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल एवरेज निकालेंगे, 4 3 7 और 7 4 14, है ना, सॉरी 10 4 14। तो 14 ये सम हुआ। तो यहाँ पर जो ये एवरेज है, 3 का एवरेज है, तो ये हो जाएगा 70 गुने में 3, आपका ये सम हो गया, ठीक ना। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा है कार ट्रेन की गति का औसत क्या होगा, कार और ट्रेन की गति का औसत क्या होगा। तो कार और ट्रेन आपका ये वाला है, तो 7 और 4 11, 11 बटा में 2 का औसत क्या होगा, मतलब इसका जो वी वैल्यू आएगा ना, इसका आपको आधा करना है, क्योंकि इसका सम हम निकाल दिए यहाँ पे, है ना। तो हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 ये 25 70 हो जा रहा है ना। तो 11 25 55 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो ये तो दोनों का सम हुआ ना, तो औसत चाहिए तो 2 से भागा दे देंगे यहाँ पे, तो 82.5 आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए,
अगला सवाल है यहाँ पे आपका, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। बोलने का मतलब है कि उसको टारगेट है कि भैया 84 किलोमीटर हमको जाना है तो 4 घंटा समय देना ही देना है। दूरी के पहला भाग मतलब फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो 28 का स्पीड से आता है। तो पहला हाफ बोलने का मतलब यहाँ पे हो गया आपका ये, इसका आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 है ना, 42। तो 42 गया है किस स्पीड से, तो 28 का स्पीड से गया है। तो यहाँ पे कितना टाइम दिया, तो 14, 21 दूना 42, 7 से 14 काटो, 14 तिया 42 और 14 दूना में 28, यानी कि 1.5 घंटा यहाँ पे बिता चुका है बंदा यहाँ पे 1.5 घंटा बिता चुका है। अब उसके पास में कितना टाइम है, तो यहाँ पे ये टाइम दे चुका है, उसको देना था 4 घंटा। तो अभी उसके पास कितना टाइम है अभी भी, तो अभी उसके पास में आपका है 2.5 घंटे का टाइम है। कितना है आपका 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 आवर टाइम है उसके पास में, ये बचा हुआ टाइम है उसके पास, है ना। तो शेष दूरी के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी, तो शेष दूरी मतलब कितना दूरी बच रहा है 42, तो इसके लिए इसके पास कितना होगा, तो 5/2 आपका तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 और 84 का जब डबल करेंगे तो अच्छा इस टाइप से ऑप्शन में है आपका, तो 84y में 5, तो 16×5 80 हो जाएगा, और 16×5 80 और 4 84 हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या यहाँ पे है, 1 मिनट, है ना। देखिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है, एक गाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 का स्पीड और ये मीटर पर सेकंड में दोनों का 4 और 10 की दर से चल रहे हैं, विपरीत में अपोजिट में है ट्रेन का, है ना, को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। तो आपको मालूम होगा कि जब विपरीत में आता है तो ट्रेन का स्पीड क्या होता है आपका ऐड होता है। तो ट्रेन दोनों जगह से बंदे को पार करने का मतलब हुआ कि खुद का लंबाई को पार कर रहा है ना, दोनों जगह से क्या हो रहा है खुद के लेंथ को पार कर रहा है। तो ट्रेन का लेंथ क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, अपोजिट में है क्योंकि, और इंटू में टाइम, आपका इंटू में टाइम मतलब पहला वाला केस में 10 सेकेंड है, और दूसरा वाला केस में क्या हो जाएगा x प्लस में 10 हो जाएगा, x प्लस में 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, 8 सेकंड का टाइम ले रहा है यहाँ पे आपका 8 सेकंड। तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इसलिए दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर लो जितना फास्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका 10x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इधर आएंगे तो 2x बचेगा ये, है ना। यहाँ पे आपका ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये 80 हो जाएगा, जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा 40 बचेगा। बोलने का मतलब है कि x बराबर आपका 20 आ गया। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या करेंगे 20 को किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे तुरंत फटाक से, इस टाइप से, है ना। 5 से 4 बार में 18 चौके 72 आपका आंसर आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ही था, तो मेरा आंसर यहीं पे रुक गया था, है ना। आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबसे ईजी था, अगर किलोमीटर पर आवर में होता तो हम क्या करते 18/5 हम बताएं, ये आपका है ना 18 चौके 72 आंसर हो जाता है यहाँ पे। अगला सवाल है, एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है, टोटल उसको 5 घंटा समय दिया है। कंडीशन ये है यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है आपका 21 का स्पीड से और सेकंड हाफ डिस्टेंस जो आपका है ये 24 का स्पीड से गया है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे ना कि एवरेज स्पीड निकालेंगे, उसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आधा दूरी का बात हुआ है, फिर से आपका आधा दूरी का बात हुआ है। तो एवरेज स्पीड कितना होता है आपका मालूम ही होगा, एवरेज स्पीड अभी तक तो पता चल गया 2 इंटू में 21 गुना में 45, है ना, सॉरी 24, 24 और नीचे आपका हो जाएगा दोनों का सम यानी कि 45 हो जाएगा। तो ये तो इसका एवरेज स्पीड हुआ। तो एवरेज स्पीड इंटू में टाइम आपका करने से आपका क्या बन जाएगा, वो डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से ये 9 बार में चला जाएगा, और 9 जो है टुकड़ों में 3 ले लीजिए, यहाँ से 3 एगो 3 यहाँ से कर दीजिए 8 बार में, एगो 3 यहाँ से कर दीजिए 7 बार में, है ना। तो 8 से 56 और 56 दूना 2 कितना होता है 112 किलोमीटर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है यहाँ पे, सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगा 104 गुना में 7 यानी कि 7 चौके 28, है ना। 728 किलोमीटर आपका ये टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया, ठीक है। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 की औसत चाल से यात्रा की,
मतलब पहला जो आपका 4 घंटा है 118 का स्पीड से गया, और वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है। मतलब ये हुआ कि 4 घंटा तक भागा है 118 का स्पीड से, और अगला 4 घंटा आपको बताना है कि वो किस स्पीड से भागे कि वो अपना जो है टारगेट उसको पूरा करे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि शुरुआत के 4 घंटे में 472, 18 गुना में 4, 472 है ना। तो 472, तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर हो गया है। तो इसको माइनस आप कर दो, कितना हो जाएगा आपका 6, कितना 7 5 12, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे आएगा 2, 256 किलोमीटर है। और इसको टोटल 8 घंटा देना है, जिसमें 4 घंटा यहाँ पे दे चुका है, तो बचा इसके लिए 4 घंटा। तो स्पीड कितना होना चाहिए आप ही बताइए। तो भागा लगा देंगे 56 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 24 और 4 चौके 16, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 256/4 करने से। अगला देखो, सबसे बच्चा वाला सवाल है। एक ट्रेन 60 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो सिंपल सी बात है कि 35 जाने में 60 लगता है। बच्चों वाली क्वेश्चन है, जिसे आप खुद बाइक चला रहे हो, 35 जाने में आपको 60 लगा है। हम बोलेंगे 70 चले जाओ ना भाई, तो आपको कुछ नहीं कंडीशन है, वही कंडीशन है, तो आपको 120 लगेगा। भैया यहाँ पे 70 नहीं, कितना जाना है 105 जाना है, तो कितना लगेगा, तो 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा बोलने का मतलब 180 मिनट लगेगा, है ना। बच्चों वाली क्वेश्चन है सब एकदम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 लड़के ऋषि और वामसी एक ही समय में लखनऊ से कानपुर के लिए सवारी करना शुरू करते हैं, जो 95 किलोमीटर दूर है। मतलब ये हुआ कि लखनऊ से कानपुर का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ 95 किलोमीटर। ऋषि वामसी से 5 किलोमीटर स्लो चलता है, ठीक है भाई। वामसी कानपुर पहुँचता है और तुरंत वापस यात्रा शुरू कर देता है, मतलब गया और वापस आ गया, है ना। अपनी वापसी की यात्रा पर ऋषि से मिलता है, मतलब जब वापस आ रहा था तो एक ही रोड था, 1 वे था यहाँ पे, तो ऋषि से मिलता है जो कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है। तो हम चाहते हैं कि ये सेम क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, ठीक ना, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। तो हम चाहते हैं कि इसका 435 नंबर का आप आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर नहीं बनता है तो आप बताइए कि हाँ सर नहीं बना है, तो उसको आप हम फिर अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक ना। तो 435 आपके लिए आज का ये पहला सवाल हो गया। 435 का आप आंसर कमेंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे ये है। रामू अपने घर से 2 किलोमीटर की गति से कॉलेज जाता है और 3 का गति से वापस आता है, मतलब जो दूरी गया वही दूरी वापस आया, है ना। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड लगाएंगे तो उसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि आने जाने में टोटल उसको 5 घंटे का समय लग गया है ना। तो एवरेज स्पीड को अगर टाइम से इंटू करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो क्या वहाँ से टोटल डिस्टेंस पूछा है आपसे एग्जाम में? नहीं, आपसे क्या पूछा है, उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है, मतलब 1 वे पूछा है। तो यहाँ पे गया और आया, ये टोटल डिस्टेंस आपको निकला, तो जो भी निकला उसको आधा कर दोगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, और हम चाहते हैं कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 436 का ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। 37 आपका है, यदि चंदू 30 का गति से दौड़ता है तो 600 मीटर की दूरी तक, मतलब बच्चों वाली क्वेश्चन लास्ट में एकदम पूछ रहा है यार। इसमें देख लो यहाँ पे टाइम पूछा है, तो सिंपल सी बात है, दूरी बटे में क्या कर देंगे, चाल कर देंगे। तो आई होप कि ध्यान रखेंगे कि ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो 600 दूरी बटे में चाल आपका ये है, तो इसको हम 5/18 लगा देंगे, है ना। तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 से ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, है ना। और एक 0 भी आएगा ना, हाँ बराबर, ठीक है। और ये 5 से आपका 4 बार में चला जाएगा, तो 18 चौके 72 हो जाएगा। मतलब 1 मिनट में आएगा ना, ये 72 सेकेंड आपका आंसर हो गया। 1 घंटा 1/6 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। जिससे कि 1 मिनट हुआ ना, और ये जो 12 बचता है, तो 12 को आप 60 से भागा लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 138 नंबर जो दिया हुआ है, 438 नंबर जो दिया हुआ है, देख सकते कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। जिससे कि सीनू जो है 5 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा। जैसे आपका स्पीड, आप बाइक चलाते हैं, आपका स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना। तो आप इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में आप 1 घंटे में कितना जाएंगे, 50 किलोमीटर। अगर हम पूछे 2 घंटे में कितना जाओगे, तो बच्चा बता देगा, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ जान नहीं है, सिंपल सी बात है कि 5 में 15.5, तो 6 में कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 10 मतलब 1 गुना है ये, है ना। तो 6 तिहाई 18 पॉइंट में 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे, है ना। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु X और Y से शुरू होती है
और क्रमशः 60 और 50 का स्पीड से यहाँ पे दिया हुआ है, एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। जब वे मिलती है, देखो यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट है आपका, एक पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट वाई है। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, ठीक है ना। और ये आपका इधर जाता है और दूसरा आपका इधर जाता है, ठीक है ना। तो आप ही देख ही सकते हैं कि जो एक्स से चला है उसका स्पीड ज़्यादा है, तो जब ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं मिलेगा ये, तो पहला वाला बंदा जो है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो आप मानिए यहाँ पे एक बार कि 1 घंटे में मिल गया, तो अगर 1 घंटे में मिला होता तो 10 ही किलोमीटर अधिक होता। कितना अधिक होता? ये 10 किलोमीटर आपका एक्स्ट्रा होता। लेकिन क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा बोला है? 50 बोला है कि एक्स्ट्रा किया है। तो 50 से एक्स्ट्रा किया है मतलब 1 घंटा नहीं चला है, बल्कि ये 5 घंटा चला है। कितना चला है आपका? 5 आवर चला है। तो क्वेश्चन पूछता है कितने देर में मिला, तो 5 घंटे में मिला। हमसे पूछा एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप दोनों का रिलेटिव स्पीड लेकर के 5 से गुना कर दे, या फिर कि जब तक मिला था तब तक भी 6×5 300 किलोमीटर ये आया था, 5×5 25 250 किलोमीटर ये आया था। तो पूरा दूरी कितना हुआ? 550 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, देखिए। स्वप्ना कार से 10, 15 और 20 की गति से समान दूरी तय करती है ना, जिसमें कुल 65 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे बोला है कि दूरी सबका बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो जब दूरी बराबर बोले, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो, जिससे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे कितना आपका 10, 15 और 20, तो आप यहाँ से टाइम का रेशियो निकालो। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे? तो ये तीनों का एलसीएम ले लोगे, ठीक ना। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 60। तो आप एज्यूम करो कि इसका डिस्टेंस जो है 60 है। तो टाइम क्या होता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बाई जब स्पीड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3, है ना। तो ये हो गया टाइम आपका, ठीक है। ध्यान रखना कि टाइम हो गया, ये रियल स्पीड है। तो आपका तीनों का तो डिस्टेंस बराबर है, तो किसी एक से रियल टाइम निकाल लो, है ना। जैसे हम यहाँ पे मानते हैं कि 6 4 10 और 3 13 टाइम हुआ रेशियो में, रियल में टोटल टाइम है 65, मतलब ये 5 गुना है। रियल कितना है? 5 गुना है। तो हम यहाँ से चलो पहला वाला ले लेते हैं कि इसको रियल में कितना समय लगा है। तो इसको रियल में लगा है 6×5 30 मिनट लगा है, क्योंकि ये मिनट में तो ये मिनट में रहेगा। तो 30 मिनट में 10 का स्पीड से मतलब आधा किलोमीटर 5 किलोमीटर चलेगा, है ना। 10 का स्पीड से 30 मिनट में कितना भागेगा? तो 5 किलोमीटर भागेगा। तो तीनों दूरी बराबर है ना, तो 5 5 5 कितना हो जाएगा? 15। वही पूछा है कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल है, 2 साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशा में साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर जाता है और दूसरा जो है आपका 21 का स्पीड से दक्षिण की ओर जाता है। साफ शब्दों में बोले तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाता है। तो कितने समय के बाद इतना दूरी पर होगा? तो सिंपल सी बात है कि हम मान लेते हैं कि 1 घंटा में होगा। तो एक्चुअली 1 घंटा में दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा? तो दोनों का सम हो जाएगा, है ना। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा ये? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 14 और 21 आपका बन गया, ये कितना आपका 35 किलोमीटर बन गया आपका, ये है ना 35 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 35 का फासला होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सभी मिनट में है, तो हम भी क्या करेंगे ना कि इसको मिनट में ही ले लेते हैं। इसको जो है आपका मिनट में ही ले लेते हैं, 1 मिनट, है ना। हाँ, इसको जो है हम मिनट में ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 60 मिनट, ठीक है ना। 60 मिनट में कितना दूरी हुआ? तो 35 का हुआ। क्वेश्चन बोला है कि भाई हमें 35 नहीं, कितना बनाना है दूरी? तो 43.75 बनाना है ना। 43.75 का मतलब होता है 43 4 बटा में कितना 3/4 ना, 1 मिनट 3/4, इसको आप 3/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, यानी कि 160 और 12 172, 3 175 बटे में 4, 175 बटे 4 ही हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा 175 बटे में 4 ही लिखते हैं ना। 175 बटा में 4, इतना किलोमीटर का फासला बनाना है। तो ये कितना आएगा? अगर किसी को समझ में आता है ये सॉल्यूशन तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तिरछा गुना करके भागा लगा देगा। तिरछा गुना करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करो, 60 गुना में 175 बटा में 4 और भागा लगा दो। अब जो बच गया है, क्या बच गया आपका 35, है ना 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब काटेंगे 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 से 15 बार में, ठीक ना। और यहाँ पे 35 से आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में कट जाएगा? 35 का ये 5 गुना है शायद आपका, है ना। तो 15 × 5 = 75 मिनट हो जाएगा, जो कि अगला ऑप्शन में रहेगा, है ना 75 मिनट,
ठीक है। ध्यान रखना है कभी भी अगर ऐसा हो जहाँ पे नहीं कटे ना, जैसे कि ए के बराबर में बी है, आपसे पूछेगा सी के बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके तिरछा गुना कर देना, तो यहाँ पे सी इंटू बी हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उससे भागा लगा देना है ना। ये इसका मेथड है, आपको ध्यान रखना है। जिसको अगर दिखता है कि हाँ इसका मल्टीपल वगैरह दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो सिंपल सा हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपको 75 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है, पी 300 मीटर की दूरी को 20 सेकंड में चल सकता है, मतलब इसका स्पीड दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर साफ शब्दों में बात करें तो पी का स्पीड कितना यहाँ पे हो गया है, एक मिनट ब्राइटनेस कम कैसे हो गया भाई, है ना। यहाँ पे हो जाएगा इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यू समान दूरी को 30 सेकंड में चल सकता है, तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे भागा लगा देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 सेकंड के बाद पी क्यू से कितनी दूरी पर होगा यदि वे एक ही समान समय में दौड़ना शुरू कर दे, दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल नहीं लिखा है कि कौन सा डिस्टेंस में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में, देख लेते हैं। चलो मानते हैं एक केस यहाँ पे कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 सेकंड में दोनों के बीच में फासला कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकंड में जो होगा, ये अगर इधर जाएगा दूसरा बंदा इधर जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 सेकंड में आपका हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे 25। तो क्वेश्चन पूछा था 4 सेकंड में 100, तो यहाँ पे 100 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये अपोजिट में नहीं है ना। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस कर देंगे, तो 1 सेकंड में कितना बन जाएगा आपका, 1 सेकंड में बन जाएगा आपका 5, कितना बन जाएगा 5, है ना। तो 4 सेकंड में कितना बन जाएगा, 5 चौके 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20 ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था कि समान दिशा में, ऐसा नहीं लिखा था, सिर्फ सेम डिस्टेंस लिखा है ना, इसीलिए दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो आपको ये एज्यूम करके देखना पड़ेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है, ठीक है, यदि वह कुल समय के 2/3 समय में, 2/3 आपका, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे टोटल समय जो भी इसका लग रहा है तो 56 मिनट है। आधी दूरी को तय करता है, मतलब दूरी आधा जाता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने का, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 8 किलोमीटर 56 मिनट में गया है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दिया हुआ है, यदि वह कुल समय के 2/3, यदि वह कुल समय के 2/3, तो 2/3 अब 56 का 2/3 कर दो, 56 का, तो 2/3 समय में अगर 2/3 समय यहाँ पे बिता दिया तो समय कितना बचा उसके पास, 1/3 हम लिख सकते हैं। समय कितना बच रहा है, 1/3, किसका 1/3, तो 56 का 1/3, ठीक है। यहाँ पे ये 1/3, ध्यान रहे कि ये जो समय है आपका किस चीज़ में है, ये तो ये मिनट में है, तो इसको अगर हम 60 से भागा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर पूछा है यहाँ पे, है ना, तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। और दूरी कितना बचा यहाँ पे, तो आधी दूरी तय कर लिया, तो दूरी कितना बचा, आधा बचा, मतलब 4 किलोमीटर दूरी बचा है। तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होता है आपका दूरी बटे में चाल, तो दूरी बटे में चाल अगर आप करें, सॉरी समय आप करेंगे, समय दूरी बटे में समय होता है चाल बराबर, है ना। तो दूरी आपका यहाँ पे है, समय हो जाएगा 56 गुना में 1 बटे में 60, तो ये सब ऊपर चला जाएगा, 60 भी आपका ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको ग्रीन से लिख दे रहे हैं, 60 और 3 दोनों का दोनों ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको काटिए, कितना बार में जाएगा देख लो यहाँ पे, है ना। ये चला जाएगा आपका 4 से 14 चौके 56, ठीक है, और ये चला जाएगा यहाँ पे 7 बार में, और ये चला जाएगा आपका 30 बार में, तो 30 यानी 90 बटा में 7 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 12 सते 84, ये नहीं जाएगा, 12 सते 84 और 6 90, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 2 पुरुष एक साथ एक निश्चित गंतव्य तक चलना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। एक 3 का स्पीड है और दूसरा आपका 3.5 का स्पीड, सॉरी 3.75 का स्पीड है। बाद वाला पहले वाले से आधे घंटे पहले चलता है, ठीक है। बाद वाला मतलब ये बंदा जो है पहले वाले से आधे घंटे पहले आता है, अच्छा पहले आता है, तो दूरी कितनी है। सिंपल सा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मतलब कि दोनों एक ही साथ शुरू किया, गंतव्य पर जो है ना, बाद वाला जो है आपका पहले वाले से आधा घंटा पहले आता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये पहले पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो,
फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आधे घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे टाइम में, है ना, और बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना क्या है, तो 3/4 का है। कितने का है आपका? 3/4 का है। आई होप कि इसमें कोई नहीं पूछेगा 3/4 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट स्पीड आपका 3 का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे इसको लिखते हैं ना, 3 इंटू में सेकेंड स्पीड हो जाएगा यहाँ पे 3/4 ये है, तो 4 3 12 3 15 बटे में 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 बटे में 4, और इंटू में आपका हो जाएगा ये 1/2 टाइम था, और ये 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन आपका पहले भी था, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रेन जब 40 का औसत गति से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, मतलब राइट टाइम पहुंचती है वो, है ना, वहाँ पे कोई लेट वगैरह नहीं होता है इसको, ठीक है। आगे लिखा हुआ इसमें, जब इसकी औसत गति आपका 35 का होता है तो 15 मिनट का देरी होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, दूरी ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात करें ना, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे बोला है, अच्छा पहला वाला में टाइम नहीं दिया हुआ, तो फिर से वही सवाल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला, फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आपका राइट टाइम पे पहुँचा था, यहाँ पे 15 मिनट का देरी हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम आपका 15 का, मिनट में तो 60 से भागा लगाएंगे, और नीचे आपका जो है स्पीड का डिफरेंस, तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका 15 से 4 बार में चला जाएगा, और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा पूरा कंबाइंड, और 20 से ये 2 बार में चला जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका 70 हो गया। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे, मोहन सप्ताह में 5 दिन स्कूल जाता है, ठीक है, और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे सप्ताह में 5 दिन स्कूल गया, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आएगा, तो एक दिन में कितना किलोमीटर चलेगा वो? 10 किलोमीटर चलेगा। 5 दिन में कितना चलेगा आपका? तो 10 5 50 किलोमीटर चलेगा। इन सभी 5 दिनों में वह स्कूल के बाद बाज़ार जाता है, जो स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है। मतलब स्कूल के बाद बाज़ार जाता है पहले वो, है ना, उसके बाद घर आता है। तो मतलब यहाँ से मार्केट आ गया, ये मार्केट ले लो, ये स्कूल ले लो, ये उसका हाउस ले लो, ठीक ना। ये 5 का डिस्टेंस पे है, ये 3 का डिस्टेंस पे है, और फिर बाज़ार से 2.5 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँच जाता है। अच्छा, बाज़ार से मतलब मार्केट से यहाँ से कुछ ऐसा इसका है, मतलब आगे पीछे कुछ तो ऐसा होगा चक्कर इसका, है ना। यहाँ पे इसका घर है, इसका डायग्राम थोड़ा हम चेंज कर दे रहे हैं, है ना। देखो मोहन जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सभी 5 दिनों में वह स्कूल के बाद बाज़ार जाता है। मतलब पहले घर हुआ, घर से कहाँ गया बंदा? स्कूल गया, स्कूल से आपका ये बाज़ार आया है, तो बाज़ार यहाँ पे कितना है आपका? ये मार्केट आप मान लो, ये मार्केट आपका है, तो मार्केट जो है 3 पे है और ये आपका 5 पे है, और फिर बाज़ार से 2.5 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँच जाता है। मतलब ये फिर आपका जो है ये घर पहुँच गया है बंदा, ये ऐसा करके है, समझ लो, ये आपका 2.5 है, ठीक है। सप्ताह के शेष 2 दिन मोहन जो है कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर भागता ही भागता है। मतलब 5 दिन इधर गया ना, और 2 दिन जो है 20 और 20 40 किलोमीटर ये अलग से हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन सप्ताह में कितने किलोमीटर चलता है? बच्चों वाली क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करो कि एक दिन में निकाल लो कितना भागा है, तो 5 दिन 8 और 2 10.5 10.5 भागा है एक दिन में, तो 5 दिन में कितना भागेगा? 10 पचे 50 और 5 पचे 25, 52 पॉइंट में 5, और 40 इधर 2 दिन औसतन अलग से था 20-20 का, है ना। तो 50 और 40 92 पॉइंट में 5 हो जाएगा। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, तो मतलब मैथ है कि रीजनिंग है, समझ ही में नहीं आएगा क्या है ना। बच्चों वाली क्वेश्चन है ये, मतलब ये क्वेश्चन उनके लिए है जो कभी भी लाइफ में नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आएगा तो वो बना सकते हैं, भले टाइम लेंगे, अलग चीज़ है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपका 92.5 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है, 2 आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक का स्पीड यहाँ पे 6 है और दूसरा का स्पीड आपका 7.5 है। बाद वाला जो है पहले वाले से, है ना, इतना मिनट पहले आता है। मतलब बाद वाला इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये पहले पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो दूरी कितना है, तो यहाँ पे भी आप वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस वाला, है ना। डिस्टेंस वाला फार्मूला, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ स्पीड, सॉरी डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम यही वाला हो जाएगा, है ना। तो इसको ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके लिए है 447 का आंसर आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका,
एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, मतलब 8×3 = 24 किलोमीटर दूरी है आपका, है ना। यदि वह व्यक्ति 16 के स्पीड से जाएगा तो वह दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो 16 का स्पीड से जाएगा 24 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा लगेगा। बच्चों वाली क्वेश्चन यहाँ पे है ना। 16 का स्पीड से जाएगा 24 किलोमीटर, 16 का स्पीड से 24 किलोमीटर 1.5 घंटा में, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दूरी स्पीड इंटू में टाइम दूरी होता है, और यहाँ पे स्पीड इंटू में टाइम, यही क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बिना पेन पेपर का भी बनता है ना। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेसिंग के ट्रैक पर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को आई होप कि समझ में आ ही गया है क्या बोला है यहाँ पे। ये आपका कुछ ऐसा है, ये ऐसा है मान लो, है ना। और यहाँ पे किस पॉइंट पे ये लोग हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे यहाँ पे है, दोनों मिल करके विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। मतलब ये बंदा इधर भागता है, ये बंदा इधर भागता है। वे क्रमशः 9 और 11 का स्पीड से भागते हैं, कितने समय बाद वे मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई ये बंदा 9 का स्पीड से भागा, ये बंदा 11 का स्पीड से भागा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट पे मिलेगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये कुछ दूरी ये तय करेगा और कुछ दूरी ये तय करेगा, तो कुल दूरी कितना हुआ? तो कुल दूरी तो 2 ही किलोमीटर तय होगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी 2 किलोमीटर, ठीक है, और बटे में आपका स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे कौन सा दिशा में है? अपोजिट में है, तो स्पीड ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना, आप देख सकते हैं 1/10 आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये आपका आवर में है ना। तो 1/20 मतलब 1/10 आवर। 1/10 को आप 60 से गुना कर देंगे तो आपका ये मिनट में बन जाएगा। तो आपका यहाँ से ये निकल जाएगा 6 मिनट में तक पकड़ लेगा, है ना। 6 मिनट में ही दूरी दोनों कवर कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी बिना रुके यात्रा करता है, ठीक है। ठहराव के साथ उसकी गति 50 है। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में आप टाइम लीजिए और 450 क्वेश्चन नंबर लिख करके इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और हम इस पर आपका 2-3 सवाल पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर स्टीमर द्वारा, 450 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और 60 किलोमीटर आपका जो है घोड़े के द्वारा यात्रा की। इनमें उसको जो है 13.5 घंटे का समय लगा। एक ट्रेन की गति घोड़े की गति का 3 गुना है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड का रेशियो गिवन है। यहाँ पे ट्रेन जो है आपका क्या है, हॉर्स का थ्राइस है और स्टीमर का 1.5 है ना। ट्रेन जो है इसका 3 है और ट्रेन जो है इसका आपका कितना है, 1.5 है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करना है स्पीड के लिए, है ना। मान लेते हैं कि अगर ये 6 है, जिसे हम लेते हैं 6 है, तो इसका 1.5 है, मतलब ये 4 है, और ये आपका 3 है, मतलब 2 है आपका ये, है ना। हाँ, ये बराबर है आपका ये। जिसे आप इसको रेशियो में ले लो ना, इसको मान लो कि ये 3x है, इसको मान लो कि ये x है, और यह मान लो कि आपका 2x। देख सकते हैं कि इसका ये 3 गुना है और इसका ये 1.5 गुना है ना। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है और टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो उसके लिए अलग अलग दूरी दिया हुआ है। 120 किलोमीटर गया है स्टीमर द्वारा, तो 120 आप यहाँ पे लिखोगे, 120 किलोमीटर गया है। इसको ऐसा करते हैं ना, 120 ऊपर लिखते हैं, 120 किलोमीटर गया है। और यहाँ पे आपका ट्रेन के द्वारा कितना गया है, 450। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 450 ट्रेन से गया है। और हॉर्स के द्वारा कितना गया आपका, 60 ये आपका हॉर्स के द्वारा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे ये है और स्पीड ये है। तो इसको जब भागा लगाएंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। भागा लगाने पर 15 यानी कि 150 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये टाइम लगेगा, है ना। और इसको जब भागा लगाएंगे तो ये 60 बटे में 100 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे जब भागा लगाएंगे तो आपका 60 बटे में ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 13.5, मतलब हो जाएगा 13 दूना 26 और 1 27 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x का जो वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा, तो पूछा है ट्रेन की गति क्या है, उसको 3 से गुना कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम तो x ही हो जाएगा आपका, है ना। ऊपर हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाएगा। 120 और 120 260 और 30 290 कितना हो जाएगा आपका, 290 बराबर है। 120 ये हुआ आपका, और यहाँ से हम 120 देखते हैं तो 270 होगा, सॉरी कितना होगा, 270 होगा।
270 बटे में x बराबर आपका हो जाएगा 27 बटे में 2, है ना। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x बराबर 20। तो हमसे पूछा है ट्रेन की गति कितनी है, तो 20 इंटू में 3 कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा टफ नहीं था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये आपका 60 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 और 16 की गति से तय करते हैं। एक समान डिस्टेंस यहाँ पे दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है ना। तय की गई दूरी का पता लगाएं जब वे एक दूसरे की तुलना में 16 मिनट अधिक लेते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस वाला, है ना। फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम 60 लगाएंगे, क्यों लगाएंगे आपको मालूम ही है, बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड एक का है यहाँ पे। तो ये 15 से 4 बार में चला जाएगा और 4 से आपका ये 4 बार में चला जाएगा, 16 चौके 64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लेती है। यही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, सेम क्वेश्चन है। हम यहाँ पे मानेंगे कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहला स्पीड को x मान लेंगे, दूसरा स्पीड हो जाएगा x + 5, ठीक है। और तो समय का अंतर कितने का हो गया, 2 घंटे का हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे 2 घंटे में तो कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे आपका स्पीड का डिफरेंस कितने का है, 5 का यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा कितना आपका 150 हो जाएगा, और 15 गुना में 5 कितना होता है, 75, यानी कि 750 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, आपको मालूम है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बाई ऑप्शन अब चले जाते हैं, कि ऐसा 2 ऑप्शन लेंगे कि जिसको इंटू करने पर 750 हो, प्लस में आपको दोनों का डिफरेंस 5 का रखना है। तो 30 ही पॉसिबल है ना, 30 मतलब ये दिखता है आपको भी दिखना चाहिए, ठीक है। 30 गुना में 25 करने तो 25 3 75 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। ये 25 चूँकि आपको पूछा है वास्तविक ना मूल, तो ये 25 हो जाएगा। 25 गुना में 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 25 गुना में 30 आपका 750 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। और नहीं तो फिर यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर दिखता है तो ऑप्शन से आप देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल है, एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में ए से बी जो 300 किलोमीटर दूर तय करता है ना, और उतनी ही दूरी को मतलब वापस आता है 4 घंटे 10 मिनट में वापस करता है, ठीक है। ए से बी की औसत गति की पूरी जर्नी का उसका औसत गति क्या है ना। नहीं एक मिनट। ए से बी की औसत गति, ए से बी की औसत गति, अच्छा मतलब ए से बी का जो एवरेज स्पीड आपका है, ये आपका ए से बी का जाने टाइम में ये वाला स्पीड रहेगा, उसकी पूरी यात्रा की औसत गति से कितना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अच्छा मतलब इसका ये है कि आप पहले ए से बी आप यहाँ पे स्पीड निकालो, उसके बाद होल डिस्टेंस का आप स्पीड निकालो, उसका डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा। दूसरा बच्चे कुछ ऐसा होंगे जो यहाँ भी आपको भागा लगाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एवरेज स्पीड हम पहले निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ईजी है करना, 300 300 600 हो जाएगा, 300 गया 300 आया, है ना। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7.5 हो जाएगा। 7.5 घंटा मतलब 7.5 हो जाएगा। ये आवर में ही लिख दिए। ये पॉइंट से आप यहाँ पे हटा के 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। 15 से ये 5 बार में, और 15 से ये 4 बार में आपका, है ना। और 5 से काटेंगे तो आपका 5 से ये चला जाएगा 8 बार में। तो आपका एवरेज स्पीड आया है 80 का। और ए से बी जब जा रहा था तो ए से बी का स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कुल दूरी ए से बी का आपका 300 और समय लगा है 3 3 9 1 10/3, है ना। ये कैसे हुआ 10/3, तो 3 और ये 20/60 है आपका, है ना। तो 3 3 9 और 1 10/3, तो 10/3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। 0 0 कट जाएगा तो ये कितना आया, तो ये 60 आया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अधिक है इसका। ए से बी का जो स्पीड है यहाँ पे, ए से बी की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति से, पूरी यात्रा का औसत गति यहाँ पे यार ज़्यादा है। ये तो ये ज़्यादा है ना। बराबर बना हुआ है ना, देख लो एक बार फिर से। 15 5 75 यहाँ पे ये सही है, ठीक है। 15 चौके 60 ये भी सही है। 5 से काटेंगे ये 8 बार में 80 आया, बराबर है वो, वहाँ पे 80 आएगा। ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा 10/3, 0 0 कट जाएगा, 3 3 90, सॉरी यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। वही तो लग रहा था कि ये ज़्यादा बता रहा है। तो कितना अधिक है आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड से कितना अधिक है आपका ए से बी, तो आपका 10 अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है आपका,
अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात को 10 बजे आपका 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है। मतलब 4 और 10 में कितने का डिफरेंस हुआ, 6 घंटे में पहुंचती है। ट्रेन का औसत गति आपका 75 है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बीच में कहीं पे रुका है, जब बोला नहीं तो हमको मानना भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 घंटे तक चला है, रन हुआ है ना। 4:30 से 10:30 आपका रात का है, उसी दिन आपका है ना। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि उसी दिन आपका सेम डे, ठीक है। 75 का स्पीड रहा है तो 75 गुना में 6 करेंगे तो वही पूछा है दूरी कितना है। तो 75 गुना में जब 6 करेंगे आप, तो 75 गुना में 2 करने से 150 होता है, और 150 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 45, यानी कि 450 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए आपका ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी जो बोल रहे थे आपको बनाने के लिए, सचिन और अनिल एक ही समय में चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर कालका के लिए सवारी करना शुरू करते हैं, ठीक है। सचिन अनिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है। अनिल जो है आपका, सचिन मतलब स्लो है, अनिल जो है कालका पहुँचता है और तुरंत वापस चंडीगढ़ की यात्रा पर निकल जाता है। तो क्या होता है कि कालका से 20 किलोमीटर दूर सचिन से मिलता है, तो सचिन की गति ज्ञात करें, है ना। तो चलो हम इसको बता दे रहे, सेम क्वेश्चन है लेकिन आपका, है ना। ये सचिन हुआ और अनिल हुआ, दोनों यहाँ से स्टार्ट किया, तो चंडीगढ़ से कालका चला गया। कौन चला गया आपका, तो अनिल। और अनिल जो है कालका पहुँचता है, तुरंत वापस चंडीगढ़ की यात्रा पर निकल जाता है ना। यहाँ पे कालका पहुँचा और यहाँ से तुरंत ये रिटर्निंग हो गया चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। वह कालका से 20 किलोमीटर दूर सचिन से मिलता है। तो कालका से मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको जो है, ये दूरी कितना है आपका, 20 है। यहाँ से दोनों आके मिल गए, इस पॉइंट पे मिले। तो सिंपल सा इसमें ध्यान ये रखना होता है, तो सचिन की गति ज्ञात करें, है ना। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है कि सचिन टोटल कितना दूरी चला है। तो सचिन आपका टोटल जो दूरी चला है 50 और 20 कितना चला है आपका, 50 और 20 70 चला है, 50 और 20 70। और दूसरा जो बंदा है ये कितना चला है आपका, तो ये बंदा जो है आपका 20 कम हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर ही चला है ये, है ना, 30 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड का रेशियो का अगर हम बात करेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 का आ जाएगा, 3 और 7 का आ जाएगा, ठीक ना। 3 और 7 का स्पीड का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसलिए टाइम कट जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये स्पीड बन जाता है 3/7। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस है, आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो 4 = 6 किलोमीटर/आवर, है ना। यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। रियल में डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो 4 = 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सचिन की गति ज्ञात करें। तो सचिन की गति यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो सचिन कौन सा बंदा है, अनिल कालका पहुँचता है। अच्छा, सचिन जो है स्लोअर वाला बंदा है, मतलब 3 का स्पीड कितना हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो 4.5 किलोमीटर/आवर इसका गति हो जाएगा। अगर दूसरे का पूछता अनिल का, तो अनिल का आपका आ जाता है यहाँ पे कितना, 10.5 किलोमीटर/आवर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 4.5 ऑप्शन में है ना। चलिए अगला सवाल पे यहाँ देखते हैं क्या है। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है, ठीक है। गिनने दो इसको। यदि खंभे की एक दूसरे से दूरी जो है आपका 50 मीटर का है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, है ना। तो समय यहाँ पे है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हुआ कि 60 सेकंड। 60 सेकंड में काउंट किया 21 पोल, इस टाइप से जैसे इसने काउंट किया 21 पोल इस टाइप से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 2 पोल के बीच में कितना होगा, 50 मीटर। 3 पोल के बीच में कितना होगा, 100 होगा, है ना। मतलब 3 पोल अगर काउंट करेगा तो दूरी 100 होगा। बोलने का मतलब 21 पोल काउंट किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 गुना में 50 कर देना है। तो दूरी निकल जाएगा कितना आपका, 5 गुना में 2 करेंगे तो 5 गुना में 2 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 मीटर का दूरी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको आप क्या करेंगे, 18/5 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, आपको मालूम ही है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है। ये 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 6 से आपका 3 बार में, और 5 से आपका ये 20 बार में, है ना। तो 20 तिहाई का 60 किलोमीटर/आवर आपका स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 2 कार्य शहर ए से शहर बी के लिए सुबह क्रमशः पहला जो है आपका 8:30 में निकला है, दूसरा आपका जो है 8:45 में निकला है, ठीक ना।
इनका स्पीड दिया हुआ है, पहला वाला का 45 और दूसरे वाला का आपका 54 है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहला वाला 15 मिनट भागा है। 15 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे का चौथा पार्ट। तो 1 घंटे का चौथा पार्ट मतलब ये पहला वाला जो दूरी कवर कर लेगा, पहला वाला कितना कवर कर लेगा आपका यहाँ पे, इसका चौथा पार्ट। तो 45 का चौथा पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 15 मिनट ही भागेगा ना। हाँ 15 मिनट मतलब एक चौथा भाग है ना। तो 45/4 ये दूरी जो है इतना किलोमीटर वो आगे निकल जाएगा। यही दूरी को कवर करेगा आप दोनों मिल करके। ठीक है, तो पूछा है कितने बजे दोनों साथ में होगा, नहीं सिंपल सा पूछा है शहर ए से कितने दूरी पर दोनों कारें एक साथ होगी। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से आप टाइम निकालना, तो टाइम के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे कर देना कि इसको जितना टाइम लगेगा ना, अभी जो मिलने का टाइम होगा इसके हिसाब से हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। तो दूरी यहाँ पे 45/4 ही कवर करेगा तो मिल जाएगा दोनों, और एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा स्पीड। यहाँ पे दोनों को माइनस करके लिखो, कितना बन जाएगा यहाँ पे 9, है ना, 9 ये बन जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी बटा में समय, सॉरी दूरी बटा में चाल समय होता है। 9 से ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 से 5 बार में चला जाएगा ये, मतलब 5/4 आपका आ जाएगा। 5/4 आवर लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 5/4 आवर लगेगा। इतने समय में मिल जाएगा। समय अगर पूछता तो इतना आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दूसरा वाला कार भी तो आपका 5/4 चलेगा ना, है ना। तो 54 गुना में डायरेक्ट कर दो आप 5/4, है ना। तो ये हो जाएगा 27। 27 गुना में 5 करेंगे तो 135। 135 का हाफ करेंगे तो 135 का हाफ हो जाएगा आपका कितना, 135 का हाफ आपका ये बन जाएगा। ठीक है, करके देख लो, आपका यही आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल क्या है देखिए यहाँ पे, आप लोग बताइए कमेंट्स में ज़रूर कि अगर ज़्यादा स्पीड आ रहा है तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक ना, तो इसलिए हमको स्पीड में लेकर चलना ही पड़ेगा। और आप अभी तक तो आप लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन एक आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा ये 1200 क्वेश्चन कंप्लीट होते होते, हमें देखो इतना टाइम भी नहीं है ना हम कुछ कर सकते हैं, तो आप ही लोग जो भी करना है आप ही लोग करोगे कि 1200 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे कंप्लीट करते करते पूरा सीरीज हम टॉपिक वाइज एक एक करके क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो आप लोग को एक काम दे रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सभी को बताइए कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो देख लो यहाँ पे रेलवे का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम दिए तो उनको देखना ही देखना होगा। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर इस टाइप से हमको नहीं लगता कि अभी तक देखने को मिला है, मतलब एक एक दो क्वेश्चन रैंडमली शॉर्ट्स वीडियो करके बनाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो करके है, लेकिन एक सीक्वेंस में आपका टॉपिक वाइज करके आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप बताइएगा हमें भी, ठीक है ना। तो शॉर्ट्स में आपको बहुत सारा हज़ारों वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। और मेरा ये टारगेट कंप्लीट करते करते आप लोगों का टारगेट हम दे रहे हैं कि इसको 1000 सब्सक्राइबर आपको बनाना ही बनाना है, कैसे करके आपको आपकी ड्यूटी है, ठीक है। आज से आप लोग लगिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति कितना होगा। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 40, 30 ये और 40 ये, है ना। तो 70 किलोमीटर हो गया और टोटल टाइम हो गया तो 5 घंटा यहाँ पे और 5 घंटा यहाँ पे। 5 घंटा यहाँ पे ध्यान रहे 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, तो टाइम कितना होता है, तो टाइम होता है दूरी बटे में चाल, है ना। तो 5 घंटा यहाँ पे और 5 घंटा यहाँ पे, 5 और 5 10 घंटा यहाँ पे। तो भागा लगाएंगे तो आपका 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में क्रमशः 60 और 25 मीटर पर गति से चल रही है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहला का स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है और दूसरा का 25 मीटर पर सेकंड। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे, तो वरना आप एग्जाम में ऐसा मार के चले जाएंगे, है ना। ऐसा गलती होता है ये, ठीक है। पहली ट्रेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में दूसरी ट्रेन की गति क्या है। सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं कि पहला व्यक्ति अगर दूसरे को देख रहा है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो पहली बात है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, क्योंकि सारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। तो 25 गुना में 18/5 लगाएंगे, क्योंकि इसको हमको बड़े यूनिट में चाहिए, है ना। तो 5 से 5 बार में 18 25 आपका ये 90 हो जाएगा। तो 90 और ये 60 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से गुजरने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो 15 सेकंड में क्या हुआ ना कि यहाँ पे टोटल 2 लंबाई पार हो रहा है, एक तो ट्रेन का लंबाई पार हो रहा है, दूसरा आपका जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई पार हो रहा है। और 20 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। देखो यहाँ पे टाइम कम लगा है, क्योंकि लंबाई ट्रेन का तो वही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट में जो प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ कम हुआ है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी,
तो आप यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये 50 मीटर और ये 20 मीटर, कितना मीटर कम हुआ, क्योंकि ट्रेन तो दोनों जगह में कॉमन है ना, ट्रेन तो दोनों जगह में कॉमन है। जैसे ये प्लेटफॉर्म आपका 20 ना होकर के 50 होता तो यहाँ भी 15 सेकंड लगता। तो सिंपल सी बात है कि आपको दिख रहा है कि ये 30 मीटर कम हुआ, लेकिन समय में कितने का कमी आया है, तो समय में आप देख सकते हैं कि समय में 5 का कमी आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सेकंड में ट्रेन 30 मीटर जाती है। तो आप बता सकते हैं कि 15 सेकंड में कितना जाएगी, 15 सेकंड में कितना जाएगी, है ना, 15 सेकंड में कितना जाएगी। तो 15 सेकंड में आप देख सकते हैं इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 90 मीटर जाएगी। कितना जाएगी, तो 90 मीटर टोटल जाएगी। तो 90 मीटर में 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है ना। तो ट्रेन कितने का हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा आपका 40 मीटर का। तो ऑप्शन आपका देख लो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 40 है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस क्लू से भी निकाल सकते थे, दूसरे वाले क्लू से भी, मतलब 30 मीटर कम होने से उसको समय कम हुआ 5 सेकेंड का, है ना। तो 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 10 सेकेंड में आपका जो दूरी तय होगा ये आपका 5 में 30, तो 10 में आपका हो जाएगा 60 मीटर। तो 60 मीटर ये टोटल है, जिसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे दिख रहा है कि 20 मीटर क्या है आपका, 20 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। तो 20 मीटर अगर प्लेटफॉर्म है तो ये टोटल है ना, तो इसका मतलब है कि 40 आपका ट्रेन होगा, है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये 40 यहाँ पे है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यदि पहिया एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है तो पहिए की गति कितनी है। तो किसी का भी गति हो ना, तो 1 सेकंड में जो दूरी तय होता है उसी को गति बोलते हैं, या फिर 1 घंटे में जो दूरी तय होता है उसी को गति बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे सेकंड में ही निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे आपका। ठीक है, तो 5 सेकंड में 10 चक्कर, मतलब कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा पहिया आपका, तो हम बोल सकते हैं कि 2 चक्कर। तो 2 चक्कर का मतलब हुआ, 1 चक्कर का मतलब होता है 2πr का डिस्टेंस, तो 2 चक्कर का मतलब हो जाएगा आपका ऐसा करके, है ना। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्रिज्या आपका इसका, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू में पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस यहाँ पे हो जाएगा आपका 70, ये सेंटीमीटर में ध्यान रहेगा, है ना। और इंटू में आप कर देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 2 चक्कर यहाँ पे लिया है तो ये आपका इसका स्पीड बन गया है। ये स्पीड बन गया है मीटर पर सेकेंड में, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका, इसको 100 से भागा लगा देंगे तो मीटर में बन जाएगा, इसको हम 100 से भी भागा भी लगा देंगे, है ना। 7 से ये कट जाएगा आपका, 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर में हम इसको गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा वो डाटा आपका। 2 गुना 2 4 हो जाएगा आपका, और 4 गुना में 22, 22 गुना में 4 कितना हो जाएगा 88, 88 मतलब हो जाएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के 18/5 लगा देंगे यहाँ पे, है ना, 5 लगा देंगे। तो 18 गुना 8 करेंगे तो 8 कितना होगा 64, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। 1 मिनट, 8 गुना 8 कितना होता है 64, लास्ट में 4 एक भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। देख लो कहीं पे कुछ गलती हुआ है तो, है ना। इसको एक बार फिर से देखते हैं ना, यहाँ पे 1 मिनट रुको। जैसे कि 1 चक्कर का मतलब 2πr होगा, 2 चक्कर यहाँ पे 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाया है, तो 2 इंटू में पाई इंटू में r 70 है यहाँ पे। ये 1 चक्कर का दूरी हुआ, तो 2 चक्कर लगाया है तो 2 चक्कर को आप इंटू यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक ना। ये हुआ आपका, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा लगा देंगे। ठीक है, ये भी सही है। तो ये मीटर पर सेकेंड बन गया, और ऑप्शन में यहाँ पे सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं कैसे, 18/5 करके, है ना। ये मालूम है सभी को। अब इसको सभी को कैंसिल आउट करना है, तो नीचे 0 का टर्म जो है ना उसको रहने दो, उसको मत कुछ करो। इसको आप काट सकते हैं यहाँ पे, और 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 से ये चला जाएगा आपका 2 बार में, 5 दूना का 10, है ना। अब ऊपर में यूनिट प्लेस को सिर्फ गुना करो, देखो कितना होता है आपका ये 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और 16 गुना में 8, यानी 6 गुना 8 48, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आपका ये ऑप्शन में है ना। ये आपका सही है, डी नंबर। आप करके देखेंगे तब भी आपका यही आएगा, तो उतना नहीं करना है, आपका डी नंबर सही है। पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक होता है, आप लोग इसमें देख लेना कहाँ पे होगा, बताना कमेंट्स में, है ना, कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल आपका एकदम बच्चों वाली है। 145 मीटर और 155 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरी पर चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो मिलने के समय से लेकर के एक दूसरे को पार होने तक में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ यहाँ पे बन जाएगा कितना आपका ये बन जाएगा 300, है ना। टोटल लेंथ आपका 300 और बटे में स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे 180, सॉरी आपका ये दोनों का सम हो जाएगा, इसका और इसका आपका सम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट में है ये चीज़ आपका। तो ये हो जाएगा 72, तो ये आपका जो आएगा, और ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 कर देंगे। तो 18 आप ऊपर लगा रखें, नीचे रखें, कोई दिक्कत नहीं। 18 से कितना बार में, ये 18 चौके 72, 4 बार में, है ना। और 4 पंचे 20 होता है। अगर आप इसको 4 पंचे 20 होता है, 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो 20 से 5 बार में 100, 3 को हम टच नहीं किए हैं, और 3 गुना में 5 कितना हो गया, 15 सेकंड लगेगा आपको पार करने में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, देखते हैं 1-2 सवाल और होगा शायद। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान तक चलने और सवारी करके वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ सवारी करने पर उसे 2 घंटे का लाभ होता है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं, गए हैं आप सवारी से और आए हैं पैदल से, तब आपको 5 घंटा 45 मिनट लगा है। लेकिन दोनों तरफ अगर आप ई रिक्शा ले लिए, सवारी मतलब यहाँ पे ई रिक्शा, दोनों तरफ अगर आपने लिया तो आपको 2 घंटे का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो 2 घंटे का लाभ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशन को देखिए ध्यान से, है ना। इसमें आपका जो रेड वाला है ये आपका ई रिक्शा है और जो ग्रीन वाला है आपका ये पैदल का है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगा, है ना। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका ये भी ग्रीन है और ये भी आपका, सॉरी ये भी ई रिक्शा, ये भी ई रिक्शा है। तो इसको करने पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एगो तो ये दोनों कॉमन ही है, ये कॉमन ही है। तो यहाँ पे जो 2 घंटे का अंतर हुआ, 2 घंटे का अंतर इसके कारण से हुआ है ना। तो 2 घंटे का फ़ायदा ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 2 घंटे का एक्स्ट्रा लगेगा, इधर जाने में 2 घंटा यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 5 और 2 7 घंटा 45 मिनट आप लिख देंगे, है। जितना का ये फ़ायदा होगा वहाँ पर उतना ही का नुकसान हो जाएगा, 7 घंटा 45 मिनट। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे बनाने की कोशिश करो। तो कोई इसको ऐसे बना लो कि सवारी को हम एस लिख लेते हैं, पैदल को हम पी लिख लेते हैं। एक साइड में सवारी से और एक साइड में पैदल में, तो आपको इसको लगा है 5 घंटा 45 मिनट का, है ना। इसको अलग अलग से लिखे हम यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा केस में क्या हो जाएगा कि दोनों साइड में सवारी किया, 2s हुआ, 2s आपका हुआ, तो ये कितना हुआ आपका 2 घंटे का फ़ायदा हुआ, मतलब कि आपका ये 3 घंटे का और 45 मिनट का लगा यहाँ पे, है ना। तो हमसे पूछा है दोनों साइड का सवारी का कितना होगा, सॉरी दोनों साइड का पैदल का कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको 2 से इंटू कर देंगे पूरे ग्रुप को ही। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा डायरेक्टली 2p, है ना, माइनस करने पर। तो नीचे आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/90, कितना हो जाएगा 10/90 डबल करने पर। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 90 में से आपका ये जाएगा तो 45 आपका। तो आप देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आता है। तो इतना ना करके आप डायरेक्ट करना कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे जितना लाभ होगा वहाँ पे उतना ही नुकसान हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसमें प्लस कर देना, ठीक है। अगर वही 1 वे पूछेगा ना तो इसको प्लस करके फिर हाफ भी करना, है ना। जैसे 1 वे अगर पूछेगा तो इसका हाफ हो जाएगा 3.5 आपका, है ना। एक साइड में जैसे पूछेगा कि पैदल में कितना समय लगेगा, तो आपका ये हो जाएगा 3.5 और इधर में आपका हो जाएगा 22.5, तो यानी कि 52 हो जाएगा, है ना। तो 3 घंटे 52 मिनट 50 मतलब 30 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन जैसा भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला सवाल है यहाँ पे, सतीश दोपहर का 2 बजे किराए पर एक कार लेता है, मतलब इतना कहानी टाइप से लिखता है ना, और उसे अपने घर से 800 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट पाम बीच की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। बोलने का मतलब है कि 2 बजे एक कार लिया इसने और एक इसका रिजॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो कितना दूरी पर है आपका, ये 800 किलोमीटर दूर है। और ये स्पीड से, किस स्पीड से ये भाग रहा है बंदा, ये तो ये भाग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 75 का स्पीड से भाग रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। दोपहर का जब 3 बजा तो उसने अपने पड़ोसन रमन को रिसोर्ट में शामिल होने के लिए फ़ोन करता है, परंतु रमन जो है दूसरी कार से सतीश का मार्ग का फॉलो करते हुए 90 का स्पीड से उसके रिसोर्ट की ओर जाता है। मतलब उसका पड़ोसन था तो इसका भी घर कहीं ना कहीं आस ही पास होगा। और ये 3 बजे फ़ोन किया तो 3 बजे तो बंदा कहीं ना कहीं आगे निकल गया होगा। कितना दूर गया होगा 3 बजते बजते, तो 3 बजते बजते जो सतीश है आपका वो
75 किलोमीटर आगे निकल गया, 75 किलोमीटर है ना। ये दूरी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये 3 बजे बंदा यहाँ से भागेगा तो इसका स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसका 90 है। तो सतीश से कब मिलेगा ये पूछा है, कब मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, जो 75 वाला है ये 0 हो जाएगा, तो टाइम बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल। तो चाल कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस करने पर 15 आ जाएगा है ना। तो 15 यानी कि 5 घंटा लगेगा, तो 5 घंटा लगेगा। अगर टाइम पूछेगा तो देख लेना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं है, अगला PDF में शायद होगा। तो अगर टाइम पूछेगा कितने बजे मिलेगा, तो आपको 15 और 5 20 यानी कि 8 बजे रात में मिलेगा है ना, 8 बजे रात में मिलेगा। अगर पूछेगा कितने दूरी पर मिलेगा, तो 9 × 5 = 45, 450 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा है ना, इस टाइप से जो भी ऑप्शन रहेगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाइए, और आप लोग को जो टारगेट दिए उसको आप लोग पूरा कीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।